सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अज़ीज़ तो भोर की प्रार्थना नाइट प्रे में आप सभी का स्वागत है। ये ऑडियो प्रार्थना है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत काम इस नाइट प्रे में कर रहे हैं। और आपने देखा होगा बीते दिनों में कि परमेश्वर ने कैसे स्वर्ग से हेवनली लाइट परमेश्वर ने दिखाई, अपना तेज दिखाया। और 2024 परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी, यानी कि हर एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। हर एक चैनल पे जो भी प्रार्थना आती है परमेश्वर की उपस्थिति में आती है और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर आंसर दे रहे हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे होगी, लेकिन आपको अपनी वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ताकि आवाज़ आप तक पहुँचे, ठीक है। और क्योंकि लाउड नहीं बोल सकता, आपको पता ही है। और इस समय मेरा माइक भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो हो सकता है इस कारण से आपको आवाज़ बहुत धीरे सुनाई दे, लेकिन सुनना ज़रूर। प्रभु आपका आशीष दे। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा तू गरीबी दूर कर रहा है, तू परेशानी दूर कर रहा है, तू लाचारी दूर कर रहा है। तू पिता परमेश्वर हमें उभार रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन प्रार्थना संदेश के द्वारा तू हमें बहुत कुछ देगा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, ये नाइट प्रेयर का महीना है, साथ में साथ परमेश्वर मुझे ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज भी मुझे जाना है परमेश्वर के टूर के लिए। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि हर पल हर दिन वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जब हम बढ़ते हैं तो शैतान को बुरा लगता है। और परमेश्वर हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से। और परमेश्वर काम में शैतान बीच में क्या करता है? रुकावट डालता है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, चाहे वो मैं हूँ, मेरा भाई भी प्रभु का दास जो बीते दिन बीमार था और आपने प्रार्थना करी, जैसे मैंने बीच में गवाही दी थी, और पर उन्हें हील करा। और आज उसको 10 दिन हो गए, वो बिहार प्रार्थना सभा में गया है। हालेलुया। ये परमेश्वर कितनी बड़ी है। आप प्रार्थना करें मेरे परिवार के लिए, जो परमेश्वर काम दे रहा है उसे हम बाखूबी कर पाए। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर बहुत बड़े-बड़े काम कर रहा है, जैसा कि आप सब जानते हो। और आप गवाह हो कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, बड़ा मिरेकल कर रहे हैं और पाप से अंगीकार करके वापस लेके आ रहे हैं शैतान के पंजों से। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है जो परमेश्वर मुझे निश्चित दी है, वो क्या है? प्रायश्चित की है, रिपेंट की है, छुटकारे की है। और फिर जो परमेश्वर वरदान दिया है वो अलग है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जो प्रभु ने बेस दिया है मुझे मिनिस्ट्री का, वो यही है कि आप पाप से छुटकारा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पापों को हटाकर एक नया मुझे बनाया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हर एक इंसान किसी भी उम्र का हो, एक नया बने। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम नए नहीं जन्मेंगे, जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम यीशु मसीह की बातों को मानेंगे नहीं, हम अनसुना कर देंगे। क्योंकि जब हम शैतान में होते हैं तो शैतान की बात मानते हैं, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर में होते हैं तो परमेश्वर की बात मानते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर में होगा वो नाइट प्रेयर फास्टिंग में भी आगे बढ़ेगा, साथ में परमेश्वर के हर एक एक्टिविटी में आगे बढ़ेगा। प्रभु अपने परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर की हर एक उपस्थिति में काम देगा। परमेश्वर की दासों के लिए सपोर्ट के लिए भी आगे बढ़ेगा। हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम कंजूस बन जाते हैं, कई बार हम सब कुछ अपने पे रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के लिए सब कुछ ओपनली है, परमेश्वर खोल के देता है, तो हमें भी आगे मदद करनी है एक दूसरे की। हालेलुया। आज जो मैं आपको वचन दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है हम सबके जीवन का। और शायद ये आपने पहली बार सुना है या पहली बार पढ़ा है। जो परमेश्वर मुझे नाइट प्रेयर में दिया, वही मैं आपको इस समय बुला रहा हूँ। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, ये वचन हमारी जीवन को बदले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे जी, तो मत्ती 17 अध्याय और उसका 27वां वचन। मत्ती 17 का 27। यहाँ यीशु मसीह और पतरस के बीच में बात हो रही है। और बात हो रही है कर को देकर, चुंगी को देकर, यानी कि पैसे को लेकर, है ना। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहाँ से लाएंगे? अब देखो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री है, परमेश्वर के लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। बहुत डीपली वचन है, ध्यान से सुनना। वचन कहता है, जब पतरस से बात कर रहे थे वहाँ के फरीसी लोग कि तुम्हारा स्वामी कर देता नहीं करता, वही कर की बात करने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। और यीशु मसीह उससे पूछने से पहले क्या कहते हैं कि जब वह घर में आया, मैं 25 से पढ़ रहा हूँ, आया तो यीशु के पूछने से पहले ही, यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शैमोन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन लोगों से लेते हैं? अपनों पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी, अब सुनो मेरी बात, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहने निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसको लेकर मेरे और अपने बदले दे देना। क्या बात है।
सुनो, इतना बड़ा तालाब, इतनी बड़ी नदी के पास जाओ, है ना, क्या लिखा है? तो झील पे जाओ, झील बहुत बड़ी होती है और एक ही मछली में ही सिक्का मिलेगा। ऐसा नहीं था कि वहाँ किसी ने मछली पहले से रख रखी थी कि यीशु मसीह ऐसा बोलेंगे तो यही मछली जाएगी। ऐसा नहीं था यीशु मसीह ने उस मछली का कलर बताया हो कि बेटा तुझे लाल मछली मिलेगी या बड़ी छोटी मिलेगी, ऐसा नहीं था। जो पहले लिखेगी, यानी कि कहाँ डालना है, जाल कहाँ डालना है, ये भी नहीं बताया था। तो कैसे, जब यीशु मसीह के मुंह से जब ये वर्ड निकले थे तो मेरे अजीजों वो वर्ड पतरस नहीं सुना था, पत्थर के साथ साथ मछली भी सुन रही थी। हालेलुया। और मछली के मुंह में, जिसके मुंह में सिक्का था, उसने अपनी कुर्बानी के लिए, यानी कि यीशु मसीह पतरस के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उस सिक्के को पहले मुंह में लिया होगा, फिर उसके बाद वो सीधा पतरस के पास, या पतरस वहाँ पर गया होगा तो सीधा पतरस के पास आई होगी, यानी कि उस कांटे में फंसने के लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह की आज्ञा मान रही थी। यीशु मसीह झूठा साबित ना हो जाए, यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह के अपमान ना हो जाए, इसलिए वो मछली जो सिक्के वाली थी अपने आप उस जाल में फंस गई। पतरस ने नहीं फंसाया, बल्कि उस मछली ने अपने आप को यीशु मसीह और पतरस के लिए दे दिया। हालेलुया। और साथ में वो सिक्का जो उसके मुंह में था, पतरस और यीशु मसीह के लिए दे दिया। ये है बहुत बड़ी डीपली बात जो परमेश्वर ने बताते हैं नाइट प्रेयर में। हालेलुया। जब मैं वचन में जाता हूँ, आत्मा में जाता हूँ, तो परमेश्वर ऐसी बात बताते हैं। आज हो सकता है यही तो बात है, यीशु मसीह ने अपना नहीं, पतरस का भी भला चाहा और अपने आप को और पतरस के लिए एक योजना बनाई और कहा तो ऐसे जाल डाल, ऐसे ऐसे मिलेगा। पतरस गया, उसमें डाला और वो मछली मिली और उसको दे दिया। हालेलुया। यानी कि उस मछली, यहाँ बात आती है, सबसे बड़ी कुर्बानी मछली ने दी। मछली ने अपने सिक्के को अपने पास नहीं रखा, बल्कि एक था, मछली ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, क्योंकि जब कांटा लगता है तो मछली अधमरी हो जाती है। मछली सिक्के को निकालने के लिए मछली को बाहर निकालना होगा, मछली का मुंह खोलना होगा, सिक्का बड़ा होगा। मछली ने कुर्बानी दे दी। ये होता है मेरे अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें कुर्बानी देनी पड़ती है अपने समय की, अपने आप के अपने शरीर की पवित्रता में चलने के लिए। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? वचन कहता है कि मछली ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हम कितने लोग हैं जो सिर्फ पैसों को लेकर बैठे हुए हैं। हम क्यों मदद करें? अरे वो तो बहुत सारे पैसे कमाते हैं, हम क्यों ऑफरिंग दें, हम क्यों दान दें, हम क्यों समय दें? जबकि एक मछली ने अपने आप को यीशु और पतरस के लिए दे दिया, और यीशु मसीह ने यही चाहा कि मेरे लिए और पतरस के लिए वो सिक्का काम में आए। आज कितने सिक्के हमारे बैंकों में पड़े हैं, कितने नोट हमारे बैंकों में, कितना जो यीशु मसीह आशीष देते, कितनी आशीष ऐसी पड़ी हुई है। हाँ, वो काम आ सकती है परमेश्वर के कामों के लिए, वो काम आ सकती है परमेश्वर के लोगों के लिए, वो काम आ सकती है परमेश्वर के दासों के लिए, लेकिन नहीं, हमें वो पैसा जमा करना है, हमें तो अपना फ्यूचर बनाना है, जबकि फ्यूचर ही यीशु मसीह है। हालेलुया। बिल्कुल मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारा भविष्य हूँ। आज हम अपने भविष्य को बनाने के लिए अपनी योजना चलाते हैं, जबकि नहीं, हमें परमेश्वर की योजना के तहत चलना है। हालेलुया। आज उस मछली ने अपने सिक्के को परमेश्वर के लिए दे दिया, परमेश्वर के लिए नहीं वरन परमेश्वर के दास के लिए भी दिया, ताकि वो उन्नति पा सके, उनका काम हो सके। आज मेरे अजीज, तो परमेश्वर बात पैसों की नहीं, बात समय की है, बात पवित्रता की है। आज कितने हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं, कितने हैं जो परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जानते हैं कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है, इसलिए यीशु मसीह ने अपने नहीं पतरस की चिंता करी और कहा कि वहाँ जाल डाल, वहाँ तुझे मछली मिलेगी, जो मेरे और तेरे बदले तू कर दे देना। हालेलुया। यीशु मसीह जहाँ आज सेवा करते हैं, यानी कि जो यीशु मसीह जहाँ भी करते हैं परमेश्वर का काम, मेरे अजीज़ों, वो फलवंत होता है। आज यीशु मसीह चाहते हैं कि बेटा कौन कौन परमेश्वर के लिए, कभी काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं कि मेरी ऑनलाइन मिनिस्ट्री है तो मेरा कोई काम नहीं है, बहुत काम पड़े होते हैं जो परमेश्वर की सपोर्ट, परमेश्वर की प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना से और आपकी सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। आज आप कहीं भी रहो, यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री जुड़ो या कहीं भी, मेरा आपका यही उद्देश्य है कि आप परमेश्वर से जुड़ो और परमेश्वर के कार्यों में हाथ बटाओ। सब कुछ अपने लिए नहीं करना है, हमें परमेश्वर के लिए देना है, क्योंकि जो हमें ब्लेसिंग देता है, जो हमें अच्छी जॉब देता है, अच्छी सेहत देता है, अच्छा कारोबार देता है, वो सब इसलिए देता है ताकि हम परमेश्वर की और इस मिनिस्ट्री में आगे बढ़ सके। और उसके बाद प्राकृतिक यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। प्राकृतिक यहोवा कैसा भला है, जब हम परखते हैं परमेश्वर को, ये काम करके यकीन मानना लाइफ चेंज करने वाला परमेश्वर है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ मिला होगा, सीख मिली होगी। जो परमेश्वर चाहते हैं आप वो करेंगे, और आज परमेश्वर देखेंगे कि कौन कौन आगे बढ़ा है, कौन कौन चाहता है कि मेरी जो पूंजी है, मेरी जो आमदनी, मेरा जो समय है, सब कुछ वो परमेश्वर में खर्च हो, परमेश्वर के लिए जीऊँ, परमेश्वर के लिए मरूँ, परमेश्वर के लिए ही करूँ और उसकी मिनिस्ट्री के लिए करूँ। अगर आज आपने ये बात सुन ली और ठान ली और कर रहे हो तो आगे आइए, आगे आइए मेरे जीतो। परमेश्वर आपका वेट कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वो लोग आगे आए और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करें। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, इस नाइट पीरियड में आपका धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत संदेश के लिए जो तेरे बच्चों के लिए तूने दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज अभी इसी वक्त, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इसी वक्त पिता, इनके लाइफ में से हर वो आत्मा जो पिता तेरे कार्य में रोकता है, तेरे कार्य करने में रोकता है पिता, परमेश्वर वचन पढ़ने, प्रार्थना करने, नाइट प्रेयर में, उपवास करने में रोकता है, आउट इन जीसस नेम। पिता, आप अद्भुत अद्भुत काम कर रहे हो। आप पिता स्वर्ग से तेज भेज रहे हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इस नाइट प्रेयर में पिता परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहे हो, हर एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हो। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इनकी लाइफ में से पिता हर वो दुख, हर वो आंसू, हर वो वेदना, हर वो तकलीफ, आउट इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, वो तेज जो तूने मुझे दिया है वो तेज मैं रिलीज करता हूँ तेरे बच्चों पे आज अभी इसी वक्त। और जो तेरे बच्चे आगे आएंगे मिनिस्ट्री के सपोर्ट के लिए, आगे आएंगे पिता, जो आपने जॉब दिया, आपको आपने जो भी इनको दिया वो तेरे में खर्च करने के लिए पिता, मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि खत्ते हमेशा भरे रहे। और तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके बैंक बैलेंस में कोई घटोती ना आए, इन पे कोई कर्ज ना रहे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी शरीर में से कोई पिता रोग ना रहे पिता। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, ये तेरे बच्चे हैं, तेरी प्रजा है पिता, जो रात और दिन तेरी सेवा में लगी रहती है पिता। इनकी संतान पिता देश देश में प्रसिद्ध की नहीं जाए, वो इनके एजुकेशन में, इनके कारोबार में, इनकी पढ़ाई लिखाई में, इनकी रसोई में हमेशा बरकत उन्नति रहे पिता। मैं घोषणा करता हूँ तेरा दास होने के नाते आज अभी इसी वक्त पिता, इनकी लाइफ में से हर वो दुख, चिंता, परेशानी पिता, आउट इन जीसस नेम। अपने अभिषेक से भर, प्रार्थना योद्धा बना, भविष्यवक्ता बना पिता, परमेश्वर वरदानों से भर पिता। ये वो लोग हैं जो तेरी जाग कर सेवा कर रहे हैं पिता। का वचन कहता है जो लोग तेरी सेवा करते हैं पिता उनका आदर करता है। इनका आदर होने दे, इनके नाम धराई को दूर करे पिता। आज इन्होंने ठान लिया है कि जो चीज़ आपने इनको दी थी पिता, जो भी चीज़ आपने इन्होंने दी थी पिता, वो सब तेरी महिमा के लिए और आगे बढ़ेंगे, तेरी महिमा का इस्तेमाल होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करता हूँ आपने इनको ऐसा कर दिया, इनके मन को बदला। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे अजीज़। वाकई में परमेश्वर मन को बदलता है। मैं जानता हूँ आज आपका मन बदला इस प्रार्थना से। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं, तभी ऐसे वचन देते हैं ताकि आप और आपका परिवार उद्धार पाए, परमेश्वर के काम में लगे, सेवा करे और परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के। प्रभु आपका आशीर्वाद दे।